मित्रों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं वहाँ पर भी है कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और अपनी ज़िंदगी की मौज मस्ती है जो लेते रहें। तो मित्रों आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी है और जो मेरे भाई जो मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो शादीशुदा नहीं है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी देखने से है तो वो उनको सीख ही मिलेगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको ये गलत राय मिलेगी। बहुत ही अच्छी कहानी है और अगर आप ये कहानी सुन लेते हो, समझ लेते हो तो आपको भगवान शिव की है जो प्राप्ति ज़रूर मिलेगी और भगवान शिव है जो अपनी है जो कृपा अपने आपके ऊपर है जो बरसाएँगे। और मित्रों सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ताकि है जो आपके पास है मेरी मेरी नई-नई जानकारियाँ हैं जो आपके पास है जो आती रहेगी। सबसे पहले है जो आप बेल आइकन का बटन है तो दबा लीजिए, जिससे आपको है जो मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत है जो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो प्यारे मित्रों और बहनों मैं आपको है जो ये बताती हूँ कि जो स्त्रियां है जो क्यों बनाती है पराये मर्दों के साथ संबंध, क्यों हर के पीछे है जो भाग जाती है, क्यों दौड़ी दौड़ी चली जाती है, क्यों उनके मोह माया में आ जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या बात है ऐसी जिसकी वजह से स्त्रियां है जो दूसरे मर्दों के साथ में है, जो अपने पति को छोड़ करके है जो चली जाती है और दूसरों के प्रति है जो आकर्षित हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, किस बात के कारण, किस वजह के कारण है जो ये स्त्रियां सब ऐसा करती है। वो मजबूरन है इसलिए वो करती है, ना कि वो बल्कि अपने आप करती है। क्योंकि प्यारे मित्रों उनको कुछ ऐसा मिला है और इनको कुछ ऐसा सराफ लगा है जिसकी वजह से है जो ये है जो ऐसे करती है। तो क्यों करती है आपको ये कथा पूरी सुननी है, बीच में नहीं छोड़नी है और इस कथा के माध्यम से है आपको है सब कुछ पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आप ध्यान से है जो ये कहानी सुनिएगा। मित्रों एक बार की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाशनाथ पर विश्राम कर रहे थे, तब अचानक वहीं पर है जो देवनारायण ऋषि आते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आपकी सदा जय हो प्रभु। जब पृथ्वीलोक पर है जो भ्रमण कर रहा था तभी मैंने बहुत सारी स्त्रियों को है शिव महापुराण का पाठ करते करते हुए देखा था और आपको जल चढ़ा रही थी। कुछ स्त्रियां आपकी कथा कहानी कर रही थी और कुछ स्त्रियां हैं जो आपके व्रत कर रही थी और जो स्त्रियां संपूर्ण गुणों से अपनी है जो पति की चाह रखती है और वे सभी आप ही को है जो जल चढ़ा रही थी। सोमवार को उपवास तथा निर्जला व्रत कर रही थी, कर रखा था उनने और कोई भी परम परमेश्वर के रूप में पूजती है। हे प्रभु आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों तक का वादा करके फेरे भी लेती और है और एक बड़ा सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोक में अनंत काल से भी प्रख्यात है। किंतु मैंने आज जो कुछ विचित्र घटना को देखा है, कुछ स्त्रियों को देखा है जो अपने पति को प्रभु कुछ स्त्रियों को मैंने देखा जो अपने पति की आंखों में धूल झोंक कर और कुछ अन्य पुरुषों के साथ में है अनैतिक संबंध बना रही थी। यह देख मेरे मन में विचित्र सवाल उठे। प्रभु मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर है जानने के लिए है जो आपके पास आया हूँ। कृपा करें और आप है जो मुझे इस भक्त की आकांक्षाओं को दूर करते हुए इन प्रश्नों के सभी है जो उत्तर आप मुझे बताइए प्लीज। तो मित्रों जब भगवान शिव है जो कहने लगते हैं कि हे नारद मुनि आप अपने सवालों का निसंकोच होकर है जो कहिए, मैं अवश्य आपके सवालों का है आपकी शंकाओं का है जो निवारण करूँगा। तब देव नारद ऋषि है जो कहते हैं कि हे प्रभु मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि किस श्राप के कारण है जो स्त्रियां है पराये पुरुषों के साथ है जो संबंध बनाती है। तो और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ में संबंध बनाती है और उन्हीं के साथ में उनके साथ में क्या होता है। और तीसरा प्रश्न प्रभु मेरा आपसे यह है कि पत्नी अपने अन्य पुरुष के साथ में संबंध बनाती है और अपने पति को छोड़कर है जो चली जाती है, उनको कौन सा पाप है जो लगता है।
भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर है इस कथा के माध्यम से देता हूँ, और आप ये कथा है जो ध्यान से सुना। जो स्त्री पुरुष की इस कथा को ध्यान से सुनेगा, उनका सबका है जो मनोकामना है जो पूर्ण होगी, और मन चाहे वर मिलेगा। जो है इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, उन पर मेरी दृष्टि है जो हमेशा ही बनी रहेगी। तो भगवान है जो भोलेनाथ हैं ये कहते हैं, तो आप भी है जो इस कथा का है जो प्रचार प्रसार है जो करना। तब देव नारद ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा तथा प्रचार प्रसार भी करूंगा, आप कृपा करके है जो मुझे इस बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण शुरू कार्य किया था, जब स्त्री की रचना करने में उनको कई वर्षों तक अभ्यास कर इनके हर अंग और हर गुणों की है जो संरचना है करनी पड़ी, उनके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया था। इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। पता है मित्रों, स्त्री के मन को कोई है जो समझ नहीं पाता है। उनके शरीर के अंदर है जो सौम्यता और निष्ठुरता है, दोनों को ही डाल दिया था, दोनों के ही गुणों को डाल दिया था। उस प्रकार है उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या को उत्पन्न की थी। किसने? ब्रह्मा जी ने स्वयं के शरीर से एक कन्या उत्पन्न की थी जिसका नाम अहिल्या था। पता है मित्रों, जिसका नाम अहिल्या था वही कन्या है जिनको मिले श्राप के कारण कई सारी स्त्रियों को अनेकों पराये पुरुषों के साथ में संबंध बनाती है। और इसी अहिल्या की कथा में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल ही जाएंगे। तो मित्रों, आप है जो इस कथा को है पूरा सुना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। देवी अहिल्या अति सुंदर और अति चरित्रवान थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो। और देवी अहिल्या को वरदान था कि वह हर जन्म में 16 साल की आयु की ही कन्या रहेगी। ये वरदान मिला था उनको कि हर जन्म में 16 साल की कन्या ही रहेगी वो, और कभी भी उनकी सुंदरता है जो कम नहीं होगी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने उसे है जो शिक्षा प्रदान करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में है जो भेज दिया था। वह कन्या वहाँ पर वह कन्या इतनी सुंदर थी कि सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की आकांक्षा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब ऋषि गौतम ने ब्रह्मा जी के पास भेजने को कहा, तब उनके मन की पवित्रता को देखते हुए ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह है गौतम के साथ है जो करवा दिया था, कहकर कि आपके जैसा वर पूरे संसार में योग्य वर नहीं है। मित्रों, जब भगवान शिव कहते हैं कि नारद मुनि, फिर कुछ दिन बाद देवी अहिल्या है जो नदी तट पर है जो स्नान करने गई थी, उसी तट पर उसी समय देव राज इंद्र भी वही विहार करने आते हैं। तब देव इंद्र की कुदृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ जाती है, तो वह उनकी सुंदरता को देख इतने मोहित हुए कि आज इंद्र अपनी इंद्रियता की लालसा में ही उन्मत्त हो गए थे। मित्रों, जब इंद्र को पता चला कि इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ में हुआ है, फिर भी वह उनको पाने के पीछे पड़ गए थे, और वह हर रोज छुप छुप करके है जो उनको देखने लगे थे। उसने ऋषि गौतम और अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया था, और फिर एक दिन चंद्रमा के पास वह गए थे। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब भी कोई अपने मित्र का चुनाव करता है या अपने मित्र को जब भी कोई चुनता है, तो पता ही होता हो उनका आचार विचार है जो एक जैसा ही होता है। जैसे कि किसी चोर का मित्र होता है वो चोरी करता है, और किसी संत का मित्र होता है वो संतगिरी करता है। तो फिर एक इंद्र और चंद्र ने मिलकर योजना बनाई। दोनों ने, इंद्र और चंद्र ने है जो मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात ऋषि गौतम के भेष में देवी अहिल्या के पास है जो इंद्र जाएंगे, और चंद्रमा उनकी जोखिम भरी कार्य में है उनकी है जो सहायता करेंगे।
चंद्रमा ने भी है जो अपने देव गुरु इंद्र के साथ है धोखा ही किया था, जिसका कारण ये था कि चंद्रमा को देव गुरु बृहस्पति है जो एक बार चंद्र शिक्षा पाने के लिए है जो देव गुरु बृहस्पति के पास गए थे, तो वहाँ चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा वहाँ गए थे शिक्षा पाने के लिए, और वहाँ पे है जो बृहस्पति उनके गुरु थे और बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा थी वो वहाँ बहुत सुंदर थी, और उनकी तरफ है जो चंद्र देवता है जो मोहित हो जाते हैं हो गए थे, और तारा चंद्रमा के साथ है जो चली जाती है, उनसे मोह माया हो गया वो आपस में, और वो तारा फिर है जो चंद्र के साथ है जो चली जाती है, और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी है जो उनके फल का स्वरूप है, उन फल स्वरूप के अनुसार है उनको भी है जो श्राप मिला था। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र है और चंद्र ने ऋषि गौतम का रूप है जो किया और मुर्गे का रूप धारण कर लिया, और रात्रि के दूसरा पहर है जो रात्रि का होने ही वाला था, तभी मुर्गे ने है जो अपनी आवाज़ है जो लगा दी और बोल गया, और वह कौन जो ऋषि थे गौतम ऋषि थे वह उठकर है जो गंगा में स्नान करने के लिए है जो निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ है देवराज इंद्र ने गौतम के रूप में ऋषि गौतम के रूप में और देवी अहिल्या के पास है जो कुटिया में प्रवेश करती हैं, और वह कहने लग जाती है अहिल्या कहती है कि हे स्वामी, आप तो अभी अभी है जो स्नान करने के लिए गए थे और इतने जल्दी ही कैसे आ गए हो, कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। तब देव इंद्र बोले कि हे देवी अहिल्या, देवी मेरे मन में है जो काम वासना की है जो इच्छा जाग उठी थी, आप इन्हीं को शांत करें, फिर मैं स्नान कार्य करने हेतु है जो चला जाऊंगा। तो देवी अहिल्या ने अपने पति को कहा, व्याकुल देखकर उनसे बोली, हे स्वामी, अभी तो है प्रातः काल का समय है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे काम क्रीड़ा करना है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, किंतु इंद्र ने अपने पतिव्रता की धर्म की है जो कसम दिलाते हुए उनको है शारीरिक संबंध है जो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब दूसरी तरफ उधर गौतम ऋषि है जो गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे तो वहाँ गंगा तट पर गए थे, वहाँ कोई नहीं था और बहुत ही अंधेरा था। जब उन्हें कोई अनहोनी होती हुई का आभास हुआ और फिर वह है जो शीघ्रता से अपने घर है जो वापस आए, तब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उन्हीं का रूप धारण करके और उन्हीं की पत्नी के साथ में है भोग विलास कर रहा है। तब ऋषि गौतम को देवी अहिल्या और देवराज इंद्र को देख और बहुत ही गुस्सा आया, और वह देवी अहिल्या और देव इंद्र थे वो है जो चक्कर में पड़ गए, अचरज में पड़ गए और शर्म के बारे में नज़र झुका करके है अपने वस्त्र पहनने लगे। और फिर गौतम ऋषि अपने पति पर बहुत गुस्सा आया, गौतम ऋषि को और अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और क्रोधित होते हुए वह बोले कि हे दुष्ट नारी, आज तुमने तुम्हारा प्रतिवर्ता धर्म था वो खंडित कर दिया है, अभी इसी क्षण त्याग देता हूँ तुम्हें। अपने पुरुष और पराये पुरुष में तुम्हें कोई भी भेदभाव नजर नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं लगा तुम्हें कि तुम्हारे पति में और इसमें क्या फर्क है क्या है, तो ये तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया क्या? आज और अभी तुम्हें और समस्त नारी जाति को है जो श्राप देता हूँ, तुम कभी भी तुम्हारी काम वासना को पूरा नहीं कर पाओगी। तो प्यारे मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनते रहे ना, आप बीच में स्किप मत करना और ये सीख आप देखना क्या होता है इससे। तो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि देवी अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। फिर गौतम कहते हैं कि हे अहिल्या, आज तुमने एक पतिव्रता नारी का जो धर्म था वह नहीं बल्कि एक गुरु का भी आज तुमने अपमान किया है। अब तुम्हारे क्षमा करने का असंभव है, अब तुम्हें क्षमा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, असंभव कार्य बन चुका है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या अपने पति अपने देवी अहिल्या है जो ब्रह्मा जी को है जो आह्वान अपनी शक्ति से करती है और किया, किंतु दूसरी तरफ श्राप देते हुए बोले
कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए है जो पाषाण का बन जाएगा। मित्रों, दूसरी तरफ ऋषि गौतम के गुस्से को देखकर इंद्र और चंद्र दोनों है जो अपनी असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और वो कांपने लग जाते हैं और क्षमा माफी मांगने लग जाते हैं। और फिर लेकिन गौतम ऋषि ने है जो उनकी एक भी नहीं सुनी और अपने कमंडल को उठाते हुए उसमें से जल को लेते हुए और देव इंद्र को श्राप दिया कि जिस यौन की चाहे में तुमने आज स्त्री के साथ में घृणित कार्य किया है, इसके फल स्वरूप ही तुम्हें शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएगी। यह श्राप है जो इन देव इंद्र को है, जो ये श्राप देव ऋषि गौतम ने है जो दिया था। बहुत बड़ा श्राप दिया कि हजारों योनियां आपके शरीर पर है जो हो जाएगी। और चंद्र को भी है जो श्राप दिया था। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी एवं समस्त देवी देवता है वहाँ पधारे और देवी अहिल्या के श्राप से मुक्ति पाने का समय पूछा। तब बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे और मूर्ति को पैर से छुएंगे। इस मूर्ति को, अहिल्या की जो मूर्ति श्राप से बन गई थी, उस मूर्ति को है जो पैर से श्री राम छुएंगे तब इस पाप से उसको मुक्ति है जो मिल जाएगी, तभी है जो मुक्ति मिलेगी। और वही दूसरी तरफ है जो देवराज को सारे देव देख देख कर है जो मित्रों हंस रहे थे कि उनके शरीर पे है जो हजारों योनियां है जो हो चुकी थी, उत्पन्न हो चुकी थी। तभी देवराज ने है गौतम ऋषि से बहुत माफ़ी मांगी और बहुत गिड़गिड़ाया और उसने जो नहीं करना था वो है उनके सामने है जो किया। तो बाद में उन सारी योनियों को है जो गौतम ऋषि ने है जो आँखों के रूप में है जो बदल दिया। तो उनको फिर उनके शरीर पे है जो हजारों आंखें ही आंखें है जो बन गई। अब भगवान शिव है जो मित्रों कहते हैं कि अपने पति के अलावा गलत कार्य करते हैं उनको किन्नर के साथ है, किन्नर का जो रूप होता है वह मिलता है और उनको है जो ये किन्नर का रूप भोगना ही पड़ता है। और इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी बहनों, किसी के अपने पति के अलावा है जो किसी के साथ में है, जो पराये मर्द के साथ में है, आप है जो संबंध प्लीज ना बनाएं। और अगर आप संबंध बनाओगे तो जैसे अहिल्या ने कुछ श्राप की वजह से, वह जब श्राप मिला, इधर श्राप मिला था, इनकी जो मूर्ति थी वो पत्थर बन गई थी और उधर है जो उनको यमराज ने इतनी भयंकर सजा दी कि उनको कढ़ाइयों में, तेल की कढ़ाइयों में, अग्नि में ये है उनको जब तक कितनी सालों साल है रहना पड़ा था, जब तक त्रेता युग में श्री राम नहीं आए थे तब तक वहाँ पे उनको है जो ये नरक में जा कर के है वो सब है उनको झेलना पड़ा था। तो ऐसा ही मेरी बहनों, जो भी कार्य गलत करोगी, कोई भी मेरी बहन है, महिला है, पुरुष है, जो भी आप पुरुष है तो क्या पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य पत्नी के साथ में है जो संबंध बनाएगा तो उन्हीं को यही सज़ा मिलने वाली है। आप मत सोचना कि पुरुषों को ये सज़ा नहीं मिलती है, नहीं, पुरुषों को भी यही सज़ा मिलती है जैसे कि भाई अहिल्या को है, देवी अहिल्या को है जो सज़ा मिली थी। और तो यह है जो आप बिल्कुल भी ना करना और सिर्फ अपने ही पति को है जो एक पत्नी को, पतिवर्ती नारी की ही जो ये जो सारे कार्य हैं वो करने हैं। और मित्रों, अगले कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।